हाँ, तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था कि अगर मतलब ट्रायल बैलेंस कब टैली होता है और ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं होता है, तो उसके लिए रूल पड़ा था। रूल क्या था? व्हेन डेबिट अमाउंट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, टैली नहीं होगा। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम हो, भले गलती है बट डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस टैली होता है। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस टैली होने की एक ही वजह है, अगर आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट सेम रखते हो कांस्टेंट, तो हर एक एंट्री में, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना ही है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि एक एग्जांपल दिया था, जी दास अकाउंट में डेबिट देना था, वो सी दास अकाउंट में डेबिट दे दिया। सो हियर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ अमाउंट, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट में प्रॉब्लम है बट डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे जितना अमाउंट जाना था उतना गया, ये भले गलत गलत अकाउंट में गया। तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस टैली होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। तो ट्रायल बैलेंस टैली होने के लिए मेनली क्या चाहिए? डेबिट और क्रेडिट इक्वल, डेबिट और अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। अगर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल नहीं है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट कौन से साइड पे आता है? शॉर्टर साइड पे या हायर साइड पे? शॉर्टर साइड पे। मतलब शॉर्टर साइड पे जो डिफरेंस है वो हम किस कहां पे डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर? और अगर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल नहीं तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, सस्पेंस अकाउंट जो शॉर्टर साइड है वहां पे आएगा, तो उसे रेक्टिफिकेशन करते वक्त सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये भी हमने पढ़ा था। क्लियर? उसके बाद में ऐसी गलती जिसमें डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल है वहां पे डिफरेंस नहीं आएगा, और डिफरेंस नहीं आएगा तो उसका डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट में गया ही नहीं उसका डिफरेंस गलती की वजह से, तो उस केस में हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करना है या नहीं? नहीं करना है। तो रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी हमने देखा है। उसके आगे हमने टाइप्स ऑफ एरर्स देखा, कौन कौन से? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? क्या होता है? दैट अकाउंटेंट इज अननोन अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस वजह से वो क्या करता है? अमाउंट गलत करता है, हाँ या ना? अमाउंट गलत करता है वो? नहीं। ठीक है। साइड गलत करता है? नहीं। मेनली क्या करता है? अकाउंट गलत करता है, अकाउंट गलत लिख देता है। तो अकाउंट गलत लिखने से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होता है। बाद में दूसरा हमने पढ़ा था क्लरिकल एरर्स में, पहला क्या पढ़ा था? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में दो है, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या? पूरा कुछ भी लिखा नहीं, पूरा भूल गए। तो ऐसे केस में डेबिट कितना दिया? 0। क्रेडिट कितना दिया? 0। डेबिट भी 0, क्रेडिट भी 0। तो ऐसे केस में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? यस। क्लियर? लेकिन पार्शियल ओमिशन होगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इफेक्ट दे दिया डेबिट लेकिन क्रेडिट नहीं दिया, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। उसके आगे हमने पढ़ा था एरर ऑफ कमीशन। उसमें मैंने 5 टाइप बताए थे मेनली। वन इज रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। उसमें से मैंने बोला था रॉन्ग अकाउंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, क्योंकि उसमें अमाउंट का प्रॉब्लम है ना। तो डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट लिखी है वो मैच नहीं हो पाएगी। क्लियर? उसके बाद में आगे क्या पढ़ा था हमने? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। इसका एक्सप्लेनेशन शायद से दिया नहीं था मैंने। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? देखो, ऑलरेडी एक गलती हो गई, उस गलती में हमने डेबिट 100 का दिया लेकिन क्रेडिट 0 दे दिया, मतलब भूल गए। एक गलती ऐसी है जिसमें हमने डेबिट तो 100 का दे दिया बट क्रेडिट देना भूल गए। मतलब मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड, उसे हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डेबिट कर दिया बट कैश में क्रेडिट नहीं किया। तो क्या हो गया? बेसिकली क्या हो गया? उस एंट्री में डेबिट 100 से ज्यादा हो गया, क्रेडिट 0, 100 से ज्यादा हो गया। अभी दूसरी एक गलती गलती हो गई, और एक गलती हो गई, वहां पे भी अमाउंट मान लो 100 था, मान लो 100 था। ओके, तो उसमें हमने क्या किया? क्रेडिट साइड 100 रिकॉर्ड कर दी बट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना भूल गए। दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, दो ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे केस में क्या हो गया? एक ट्रांजेक्शन में डेबिट 100 का लिखा गया, क्रेडिट नहीं लिखा गया, गलती है। बट दूसरे ट्रांजैक्शन में क्रेडिट लिखा गया 100 का बट डेबिट नहीं लिखा गया। ऐसा अगर होता है तो उस केस में क्या हो गया? ये जो पहले गलती की वजह से जो डिफरेंस आ जाता क्रेडिट साइड पे, वो दूसरी गलती की वजह से छुप गया। पहली गलती में क्या किया था बोलो? डेबिट दिया था, क्रेडिट नहीं दिया था, तो उस वक्त डेबिट 100 से बढ़ गया। और दूसरी गलती में क्या किया?
क्रेडिट दिया लेकिन डेबिट देना भूल गए, उस वक्त क्रेडिट 100 से बढ़ गया, इससे क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। मतलब पहले वाली एरर दूसरे एरर से कॉम्पेंसेट हो गई, ठीक है। तो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखाई दिया, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। क्या बुलाते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। लास्ट में जाते वक्त मैंने बैलेंसेस के बारे में बताया था, दो बैलेंस होते हैं, कौन सा, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट बैलेंस किसे होता है, कौन से अकाउंट को, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट है, पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट है, और नॉमिनल अकाउंट को डेबिट है मतलब एक्सपेंसेस है। क्लियर। बाद में क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस किसे आता है, रियल को कभी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है, किसे आता है, पर्सनल। पर्सनल को अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो क्या है, लायबिलिटी, याद है ना, लायबिलिटी, ठीक है। और अगर नॉमिनल को क्रेडिट बैलेंस आता है तो इनकम। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट बढ़ती है तो क्या देना है, डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम करने हो किसी गलती की वजह से तो क्रेडिट कर दो, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, किसी वजह से कम करना हो, रिवर्स करना हो तो डेबिट दे दो। क्लियर। तो ये बेसिक भी हमने जाते वक्त पढ़ लिया था, अभी तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है, पक्का, डन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, वो अभी नहीं है, अभी तक, अभी एडजस्ट कर लो जिनके पास होंगे, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो एडजस्ट कर लो, दो में एक, ठीक है। तो चलो पहला प्रॉब्लम कौन सा है आपके पास, एक बार बता दो मुझे। हाँ, मर्चेंट, ठीक है। A merchant's trial balance as on June 30, 1989 did not agree. The difference was put to the suspense account. During the next trading period, the following errors were discovered. तो ये कुछ errors जो है वो errors सामने आ गए। तो पहला क्या है, the total of purchase book of one page, एक पेज का परचेज बुक जो है कितना था 4539 was carried forward to the next page as 4593। मतलब बेसिकली देखो परचेज बुक में गलती हो गई और उसकी टोटल में गलती हो गई, एंट्री में गलती नहीं हो गई, टोटल में गलती हो गई। टोटल में गलती हो गई तो ये टोटल कैरी फॉरवर्ड कहां पे होती है, परचेस बुक की परचेस अकाउंट में। तो परचेस अकाउंट में कौन सी साइड पे गई होगी, परचेस तो हमेशा गुड्स आते हैं तो डेबिट ही मिलता है ना, याद है मैंने बोला तो गुड्स का गुड्स आए तो डेबिट, जाते तो क्रेडिट। मतलब डेबिट आपका बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया है ना, कितने से, डिफरेंस निकालो 54 से, 54 से बढ़ गया। अभी अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो सप्लायर्स है उनके अकाउंट में कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, सप्लायर्स के अकाउंट में कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, नहीं, कैसे, क्यों, क्यों इफेक्ट नहीं हुआ, हाँ क्या हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ क्या कि आपने परचेस में अगर टोटल में गलती कर दी तो सप्लाई में भी गलती हो जाए, होती है नहीं होती है। देखो ध्यान दो, हम जब भी बुक से पोस्टिंग करते हैं अकाउंट में तो परचेस बुक की पोस्टिंग परचेस अकाउंट में टोटल की होती है, लेकिन सप्लाई तो सभी एक ही नहीं होते ना, सप्लाई क्या होते हैं इंडिविजुअल, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, तो उनके अकाउंट में तो पोस्टिंग कैसी होगी, इंडिविजुअल अमाउंट से, तो टोटल जो है वो परचेस अकाउंट में जाती है। हम परचेस अकाउंट में फिर से एक एक नाम नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी परचेस बुक में है, तो हम क्या करते हैं एक महीने की टोटल, 15 दिन की टोटल डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। बट सप्लायर्स अकाउंट में हम क्या करते हैं
एक एक अमाउंट लिखते हैं, सिंपल बात है, क्योंकि सप्लाई सेम नहीं है। परचेस अकाउंट एक है बट सप्लाई अकाउंट एक है क्या? नहीं। एक्स होगा अपना सप्लाई, वाई होगा, ए होगा, बी होगा, तो उस केस में वहां पे क्या है कि हम सप्लाई अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट लिखते हैं। तो कभी भी याद रखना, ठीक है, कि अगर टोटल में किसी बुक के टोटल में गलती हो गई तो उसके अकाउंट में, परचेस बुक का अकाउंट कौन सा है? परचेस अकाउंट, उसमें गलती हो जाएगी। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट जो है, इंडिविजुअल अकाउंट जो है सप्लायर्स के, उसमें गलती नहीं होती है, क्योंकि वहां पे तो इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। क्लियर? दूसरा मैंने एक बोला था बुक्स के बारे में, क्या? अगर आप बुक्स में गलत गलत बुक्स में लिखते हो, मतलब परचेस का सेल्स बुक में लिखा, तो क्या होता है? याद है क्या मैंने बताया था? ये सिंपल बातें मैंने जो एक्सप्लेन की थी याद रहनी चाहिए। क्या होता है? परचेस बुक की जगह पे सेल्स बुक में लिखा तो आगे एक इफेक्ट गलत होता है या दोनों इफेक्ट गलत होते हैं? दोनों होते हैं। याद है ना मैंने बोला था, अगर गलत बुक में ही लिखते हो तो आगे की पोस्टिंग भी उसी बुक के हिसाब से हो जाएगी। आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट? डन? ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, मैं कैसे लिखने वाला हूं। करेक्ट एंट्री, बाद में एक्चुअल या रॉन्ग एंट्री, एंड बाद में रेक्टिफिकेशन। क्लियर? तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 3 कॉलम्स बनाने। चलो फटाफट 3 कॉलम बनाओ। पहले पहले साउंड प्रॉब्लम की वजह से हमें लेट हो गया आज स्टार्ट करने के लिए। इतना ढूंढा और बाद में पता चला कि ये जो रिसीवर है उसमें प्रॉब्लम है। चलो हो गया? रेडी? आज क्या पिंग डे है क्या? आप दोनों भी? ये दोनों भी? हाँ। हाँ, नहीं, हाँ ठीक है, इतना नहीं है। हाँ, आज ऐसा कुछ नहीं ना पिंग डे या कुछ, प्रपोज डे आज। तो यहाँ पे इस वजह से आज भीड़ कम है। मैं वही सोच रहा था, आज एक्चुअल में कम है आज। ये साइड पूरी भरी होती है ना अपनी, आज कम दिख रहा है। कल कौन कौन थे मुझे बता देना, मैं उनको पूछने वाला हूँ कल क्या किया, कल आने के बाद में, मतलब क्यों छुट्टी ले ली, पूछना तो पड़ेगा ना, क्या हुआ ऐसा कि छुट्टी क्यों ली। परसों कुछ तो भी रोज डे था ना? कल था? कैसा गया? रोज के जैसा? यस, रोज डे रोज जैसा ही जाना चाहिए, और क्या होगा उसमें। आप लोगों को तो पता भी है कि आज कौन सा डे है, मुझे तो उतना भी पता नहीं है। शादी हो गई? हाँ, क्या बताए, मेरा दर्द मुझे ही पता है। हाँ, मैं ध्यान रखने वाला हूँ 14 फेब को कितने लोग एब्सेंट रहने वाले हैं। कौन सा दिन आता है? वैलेंटाइन डे आता है। मैं बोल रहा हूँ 14 फेब को कौन सा डे आता है, तो बोलता वैलेंटाइन डे। थर्सडे? थर्सडे? ठीक है, तो उस दिन कितने एब्सेंट रहते हैं वो देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप आजू बाजू में ध्यान रखना उस दिन। ठीक है, मतलब उन लोगों ने क्लास के नाम पे घर पे बोल दिया होगा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, वो फेसबुक पे देखा होगा ना। मतलब घर पे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मेरा बेटा सीए बनेगा, यहाँ पे बेटा क्या कर रहा है, घर पे बताया कि एक्स्ट्रा क्लास है, क्लास में बैठ रहा हूँ और यहाँ वहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो हाँ, हाँ, अगर सही नहीं आए। ठीक है, मेरा मेरा आप एक्सेप्ट कर सकते हो ना, ठीक है। ऑफिशियली, ऑफिशियली मतलब शादीशुदा हूँ, तो बीवी ने बोला कि नहीं रुकना ही पड़ेगा, आज 14 फेब है, वैलेंटाइन डे है, तो मेरा एक्सेप्ट ऑब्वियसली, मतलब क्या है कि ऑफिशियल रीजन है।
आप लोगों का ऑफिशियल कर दो रीजन और बाद में छुट्टी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना? हाँ ठीक है, चलो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ, खुद के लिए हानिकारक होगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये देख ये आ रही मुझे प्रपोज करेगी, ये देख वो आ रहा है वो मुझे प्रपोज करेगा। दिन भर में कोई किसी ने बात भी नहीं की, ऐसा होगा। ठीक है, चलो आगे। मैंने किया था ऐसा एक दिन कॉलेज में, एक्चुअली हमारी लव स्टोरी वैलेंटाइन डे से ही स्टार्ट हो गई, जाने दो ठीक है। हाँ मतलब पहले हो गई थी बट वैलेंटाइन डे को वो क्या कहते हैं कि समझ में आ गया है या, हाँ तो मतलब मैम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बोलूंगा, लेकिन मैंने दिन भर बोला ही नहीं कुछ। ठीक है, मतलब जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं तब वो मत करो। ठीक है, तो मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, तो मैम ने पूछ लिया, मुझे लगा कुछ तो भी बोलोगे आज। ठीक है, तब मतलब मुझे लगा हाँ अभी बोल सकते हैं, नाउ दिस इज राइट टाइम। ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब सामने से ग्रीन ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी आ गए तो अभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैं यहाँ पे डर रहा था बाद में ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूँ और ठीक है, वो क्या होता है कि मतलब लड़कियों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में आगे बोला कि मैं तुम्हें क्या समझती थी, तुमने ये क्या कर दिया। मैं तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, ऐसा कुछ बोल दिया तो मतलब मैं जिंदगी भर वो गिल्ट लेके घूमता रहता। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे दोस्त की नजर से देखती थी, मैंने उस नजर से देखा ही नहीं तुम्हें। ठीक है, तो वो गिल्ट आ जाता है ना, मतलब अगर वो गिल्ट आ जाता है तो लाइफ टाइम ऐसा कि यार मैंने क्या मतलब गलती कर दी। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लाइक दैट, वो मुझे ही फीलिंग आ जाती है लाइफ टाइम के लिए। तो मैंने सोचा मैं भूलूंगा ही नहीं। ठीक है, तो भूलूंगा नहीं तो उनके साइड से आ गया, मुझे लगा कुछ तो भी आज बोलोगे। ठीक है, तो मैंने बोला, मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ पता नहीं क्या बोलना है। ठीक है, चलो आगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्या बोला वो, जब मैम आएंगे तो मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, जब क्लास में जब कभी मैम आते हैं इन इन बिटवीन, कभी अगर ऐसा मौका हुआ कोई फंक्शन हो तो लाइव करके दिखा दूंगा। ओके, ये सुनने में क्या अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लाइव ही देखो उस वक्त। ठीक है, चलो। Total of purchase book of one page 4539 was carried forward to next page as rupees 4593। मतलब टोटल डिफरेंस कितना है 54 का। मतलब आपका हुआ क्या, परचेस एंट्री क्या होती है, करेक्ट एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट, राइट। मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट क्लियर। तो ऐसे केस में अगर आप देखते हो कि अगर करेक्ट आप लिखते हो तो 45 कितना लिखना चाहिए, 392। ठीक है, सप्लाई ये करेक्ट होना चाहिए था, सप्लाई कितना 4539, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट होना चाहिए था। पर उन्होंने क्या किया, परचेज बुक की टोटल गलत कर दी, उससे परचेस अकाउंट में डेबिट गलत गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, रॉन्ग क्या हुआ बोलो, आपको समझ में आ गया रॉन्ग कहां पे हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट कितना गया 4593, करेक्ट है। लेकिन सप्लाई में गलती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सप्लाई में गलती, बिकॉज सप्लाईज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअल अमाउंट गई हो ना, टोटल गलत हो गई, इंडिविजुअल अमाउंट तो करेक्ट है, तो इंडिविजुअल अमाउंट करेक्ट सप्लायर्स में चले गए, क्लियर। तो टू सप्लायर्स 4539, टू सप्लायर्स 4539, वहां पे लिख देना वाई सब देयर इज नो मिस्टेक इन सप्लायर्स अकाउंट, क्यों, बिकॉज व्हाट, सप्लायर्स अकाउंट्स आर पोस्टेड इंडिविजुअली नॉट विथ टोटल, ये लगता है तो लिख देना वहां पे। इस वजह से सप्लाई में गलती डेफिनेटली नहीं हुई है। टू क्या, सस्पेंस अकाउंट, देखो पहले से मुझे पता था कि सस्पेंस साइड डेबिट में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट पे आने वाला है, ये क्रेडिट पे पता था नहीं। मैंने क्या किया, पहले गलत क्या है वो देखा, और डिफरेंस जो है वो डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पे दिख रहा है मुझे, तो जहां पे डिफरेंस है वहां पे सस्पेंस अकाउंट मैंने दिखा दिया, कितना 54। पहले से सोचना ही नहीं सस्पेंस अकाउंट कहां पे आने वाला है। अभी आप देखो, नाउ सी द कंपैरिजन, परचेस अकाउंट, ध्यान दो मैं कंपेयर करूंगा, परचेस अकाउंट लिखा है, हाँ लिखा है, लेकिन अमाउंट 4539 की जगह 4593,
एक्स्ट्रा डेबिट दिया, कैंसिल करना है, एक्स्ट्रा डेबिट कैंसिल करना है, क्या करेंगे, क्रेडिट दे देंगे। भाई परचेस को क्रेडिट, सप्लाई है, सप्लाई दोनों जगह पे लिखा है, अमाउंट भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो करेक्ट है उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना है। तीसरा, सस्पेंस अकाउंट गलती से आ गया तो उसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 2। क्लियर हो गया, मतलब एंट्री क्या आ गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्यों, क्योंकि सस्पेंस में क्रेडिट गया था गलती से 54 का, और परचेस में डेबिट डेबिट ज्यादा हो गया था ना, तो कैंसिल करने के लिए हमने 54 का क्रेडिट दे दिया। ये कोई डाउट है इसमें, नहीं है, पक्का, ठीक है। आगे, अ सेल ऑफ 573, अमाउंट कितनी है, 573 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में लिखा गया 753 एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर, सॉरी पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। समझ आ गया, पहले तो सेल कितना है बोलो, 573, सेल्स बुक में कितना लिखा गया, 753, सेल्स बुक में ज्यादा लिखा गया, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के क्रेडिट साइड पे चला गया। सेल्स ही है, सेल्स बुक में लिखा है, कहां पे प्रॉब्लम है, अमाउंट में, अमाउंट में, और कस्टमर के डेबिट पे जाना चाहिए था, वो गया क्रेडिट पे, और गलत अमाउंट गया, करेक्ट है। तो अभी आप मुझे बोलो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, करेक्ट बोलो। सेल कितना है 573, सेल की एंट्री कस्टमर, कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना 5 टू सेल्स अकाउंट, राइट। आगे बोलो, हुआ क्या, ध्यान दो, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट गया, अभी क्रेडिट कितने से गया होगा, सोच के बताओ मुझे, क्रेडिट कितने से गया होगा, लेकिन बुक में लिखते हो 753 लिखा ना, बुक में लिखते हो कितना लिखा 753, तो आगे पोस्टिंग कितनी की हो गई होगी, एक बार बुक में आपने कितना लिखा 753, बुक में लिखा, बस सेल्स बुक में लिखा, तो सेल्स बुक से पोस्टिंग जाएगी ना, सेल्स अकाउंट में जाएगी, और कहां पे जाएगी, कस्टमर में, तो लॉजिकली सेल्स अकाउंट में और कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग कितने की गई होगी, 753 की गई होगी ना भाई ना। एक बार आप सेल्स बुक में अमाउंट लिखते हो तो सेल्स बुक से पोस्टिंग होती है, तो सेल्स बुक में दिख रहा है 753, तो आगे पोस्टिंग भी 753 की ही होनी चाहिए, क्लियर है। अदरवाइज उन्होंने बोलना चाहिए था अमाउंट लिखते हो करेक्ट लिखी कस्टमर में, बट कुछ बोला नहीं है। तो अभी आप देखो, ध्यान दो, टू सेल्स अकाउंट कितना, राइट 753, टू कस्टमर को डेबिट देना था बट गलती वही हुई ना, कस्टमर को क्रेडिट दिया गया, और सेल्स अकाउंट में भी गलत अमाउंट चली गई, क्लियर, टू कस्टमर, मतलब दोनों भी क्रेडिट साइड पे आ गए। अभी आपको बोला था क्या कि अगर कस्टमर क्रेडिट साइड पे गया तो सेल्स डेबिट साइड पे आया, ऐसा कुछ बोला है, सिर्फ उन्होंने क्या बोला, कस्टमर क्रेडिट साइड पे गया, ठीक है, लेकिन सेल्स का कुछ बोला नहीं, मतलब सेल्स क्रेडिट साइड पे ही है, सिर्फ सेल्स का क्या बोला है, गलती, गलती कौन सी, 573 जगह 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 पे कितनी 753, तो क्या हो गया, कितना 1506, चलो बोलो, कस्टमर को डेबिट देना था, दिया है क्रेडिट, मतलब रॉन्ग साइड हो गई ना, रॉन्ग साइड के लिए करेक्शन कितने अमाउंट का होता है, डबल, याद है क्या, सभी थे ना कल परसों, 2 दिन से चल रहा है, डबल अमाउंट से रेक्टिफाई करना पड़ता है ताकि जो गलत है वो रेक्टिफाई हो जाए और नए की भी एंट्री आ जाए। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना 753 इंटू 2, 1 5
506 2 नहीं, हाँ, डेबिट कितना 573 का डेबिट मिलना चाहिए, प्लस प्लस क्या 753 1326। ये समझे क्या हुआ? देखो, एक तो 753 का जो क्रेडिट दिया है उसे कैंसिल करना है, और प्लस जो करेक्ट है उसका डेबिट देना है। करेक्ट कितना है 573, उसका डेबिट देना है, और प्लस 753 जो क्रेडिट साइड पे लिखा है उसका उसका क्या करना है, उसका भी आपको डेबिट देना पड़ेगा। तो 573 प्लस 753, ये समझ में आ गया? रॉन्ग अमाउंट प्लस करेक्ट अमाउंट का दोनों का इफेक्ट मुझे डेबिट साइड पे देना पड़ा। 753 डेबिट करने से क्या हुआ, जो क्रेडिट साइड पे लिखा था 753 वो कैंसिल हो गया, और 573 का डेबिट देने से क्या हो गया, जो करेक्ट 573 देना है वो भी डेबिट मिल गया। सुनेगा, ये 573 का डेबिट देना है, करेक्ट है, करेक्ट अमाउंट 573, और जो गलत अमाउंट है 753 क्रेडिट साइड पे उसका रिवर्सल करना है डेबिट देके। तो 753 प्लस 573 करना पड़ेगा आगे। ओके, बाद में सेल्स का क्या हो गया, देखो सेल्स को क्रेडिट तो मिला है लेकिन ज्यादा मिला है। ज्यादा कितने से 180 से ना, तो इस वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा क्रेडिट मिला है तो कैंसिल करने के लिए डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 180 टू सस्पेंस को जो डेबिट मिला है भाई वो कैंसिल करना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट कितना 1506। कोई डाउट है? नहीं, समझ में आ गया? बोलो कोई डाउट हो तो। कस्टमर को डेबिट देना था 573 का, वो तो देंगे 573 का करेक्शन के टाइम पे, प्लस जो कस्टमर के क्रेडिट साइड पे गलत अमाउंट गई ना, कितनी गई है गलत अमाउंट 753, वो भी तो कैंसिल करना पड़ेगा ना डेबिट देके। मतलब मुझे डेबिट कितना देना पड़ा 573 प्लस 753, तो करेक्ट अमाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट का इफेक्ट दिया तो क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट का इफेक्ट जो अपोजिट साइड पे वो भी कैंसिल होता है और करेक्ट अमाउंट का इफेक्ट भी आ जाता है। और बाद में सेल्स में रॉन्ग क्रेडिट दिया था 180 का एक्स्ट्रा, तो डेबिट दे दिया, आगे समझ में? ठीक है, और लास्ट में क्या सस्पेंस अकाउंट का, तो वो तो जो गया था डिफरेंस वो हमने रिवर्स कर दिया। कोई डाउट? नो, पक्का सभी? यस, आगे आगे थर्ड, और रिटर्न टू अ क्रेडिटर ₹510 वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। अभी आप देखो, जनरली बुक में गलती होती है तो आगे के दोनों इफेक्ट गलत जाते हैं। मैंने क्या बोला था, जनरली बुक में गलती होती है। ये कौन सा बुक होना चाहिए, रिटर्न टू क्रेडिटर, मतलब रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन लिखा किसमें रिटर्न इनवर्ड, तो जनरली आगे के दोनों इफेक्ट गलत जाते हैं। बट हावेवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, उन्होंने बोला है बट क्रेडिटर का अकाउंट करेक्ट है। अभी उन्होंने बोला है, अगर नहीं बोला होता तो मैं क्या बनता, दोनों अकाउंट गलत हो गए। ठीक है, तो ध्यान दो ध्यान दो, एंट्री क्या होती है, रिटर्न एक्चुअल क्या है, करेक्ट क्या है, रिटर्न आउटवर्ड है ना, क्रेडिटर को भेजा, रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब गुड्स आते कि जाते हैं, जाते हैं, तो क्रेडिट देना चाहिए कि डेबिट देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। एंड हु इज रिसीवर, क्रेडिटर और सप्लायर। एंट्री क्या होती है, देखो सप्लायर अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री बोलो, सप्लाई अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, दिस इज करेक्ट। कितना अमाउंट है, हाँ अमाउंट में कोई गलती है क्या, अमाउंट में गलती नहीं। अभी आप देखो उन्होंने क्या बोला, गलती से वो रिटर्न इनवर्ड में चला गया,
लेकिन क्रेडिटर या सप्लाई का अकाउंट करेक्ट है। समझ आ गया? तो सप्लाई का एज इट इज है भाई, सप्लाई ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट। 510 ये करेक्ट है, जो करेक्ट है वो वैसे ही रहेगा, करेक्ट है। ओके, वहां पे हुआ क्या, रिटर्न आउटवर्ड की जगह पे रिटर्न इनवर्ड बुक में गया, तो रिटर्न इनवर्ड बुक से रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में जाएगा पोस्टिंग। तो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट मिलता है क्रेडिट मिलता है, मैंने कल ये बहुत बताया था आपको। रिटर्न इनवर्ड में गुड्स आते हैं तो उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड पे जाती है, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कितना 510, मतलब दोनों भी डेबिट साइड पे गए, तो क्रेडिट साइड पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया 2 कितना 1020 1020। आगे हो गया, बोलो क्या करना है। देखो सप्लाई को कोई प्रॉब्लम है क्या, सप्लाई का नहीं, सप्लाई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। तो वो उसमें कोई करेक्शन करना ही नहीं है। आगे बोलो, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर देंगे बराबर। बाद में रिटर्न इनवर्ड को गलती से डेबिट मिल गया, क्रेडिट कर देंगे, तो दोनों को क्रेडिट मिल गया। और सस्पेंस अकाउंट में जो क्रेडिट आ गया उसे डेबिट कर देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 10202 क्या, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 5102 रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कितना 510। अगला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास ₹620 इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। गलती क्या हुई, बाद में की बात है, पहले करेक्ट बताओ। पहले करेक्ट सोचना है, उसके अलावा आपको पता ही नहीं चलेगा गलती क्या हो गई, करेक्ट है। तो पहले बोलो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गई ना कितना 620 एंड हु इज गिवर 2, बोलो सी दास, सी डॉट दास, क्लियर। अभी आप देखो गलती क्या हो गई, उन्होंने बोला सी दास में नहीं गया, कहां पे गया जी दास, और जी दास के डेबिट पे गया, मतलब जी दास डेबिट हो गया, और कैश का कोई प्रॉब्लम बोला है नहीं, मतलब कैश वहीं पे है। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 620 भाई, मैं सस्पेंस अकाउंट सोचता ही नहीं हूं पहले, याद रखना सस्पेंस अकाउंट पहले सोचा नहीं जा सकता, वो रिजल्ट है, इट इज द सस्पेंस अकाउंट इज रिजल्ट ऑफ एरर्स। तो पहले एरर क्या हो गई ये लिख दो ना, आपको पता चलेगा सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट क्या आया, ठीक है। तो बोलो सी दास, सॉरी जी दास ना, जी दास को डेबिट गया, अकाउंट डेबिट कितना 620, और क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया टू सस्पेंस कितना 1240 1240, राइट। बोलो क्या करें, सस्पेंस को डेबिट करना है। और देखो अभी, अब देखो पहले से सोचते हैं, कैश करेक्ट है, यस, कुछ करना ही नहीं है। सी दास को क्रेडिट देना था, नहीं दिया, दे देंगे, ठीक है। जी दास को गलती से डेबिट हो गया, क्रेडिट कर देंगे, और सस्पेंस अकाउंट को गलती से क्रेडिट हो गया, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1240 टू जी दास 620 टू सी दास 620, राइट। नरेशन लिखना तो सभी को आता ही है, ठीक है। नरेशन में ऑब्वियसली नहीं सिखाता, वो तो बहुत बेसिक चीज है, क्लियर। तो उतना नरेशन आप वहां पे एग्जाम में लिख देना, एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है,
बराबर ना। आपके बुक अगर देखते हो तो बुक में भी करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बताया मॉड्यूल में, डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया, रेक्टिफिकेशन एंट्री दी है। लेकिन रेक्टिफिकेशन एंट्री पे पहुंचने से पहले आपने करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है ये तो सोचना पड़ेगा, तभी जाके गलती कहां पे हुई पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे अगला कौन सा है? क्या हुआ? हाँ, अरे स्वेटर पहनने के बाद स्वेटर है ना, हाँ, आ गया, ओके। वो ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम कर दिया तो बाद में वो सफोकेशन वाली फीलिंग वहां पे आ जाती है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। अपने बाजू वाले जो क्लासेस है उसमें वो क्या चद्दर वगैरह वो भी है, वो पार्टीशन रूम में, तो चाहिए तो बोल देना। आगे, goods worth rupees 840 were dispatched to a customer before the close of year but no invoice was made out। मतलब गुड्स वर्थ रुपीज डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर, मतलब साल खत्म होने से पहले गुड्स भेज दिए, मतलब इन शॉर्ट क्या कर दिए, बेच दिए, बट उसका इनवॉइस ही नहीं बना, मतलब एंट्री नहीं हुई। तो ये भूल गए ना, कंप्लीट ओमिशन है, एंट्री नहीं की। तो बोलो करेक्ट एंट्री क्या है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना हो गया? क्या उसके आगे क्या हुआ? नो एंट्री, एंट्री नहीं हुई, मतलब गलती में क्या लिखोगे, नो एंट्री, एंट्री नहीं हुई। तो अगर एंट्री नहीं हुई तो क्या करोगे, अभी कह देंगे, सिंपल बात है, जो एंट्री नहीं हुई, डेबिट और क्रेडिट नहीं दिया वो दे देंगे। तो कस्टमर को डेबिट नहीं दिया था तो दे देंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत आसान, क्या, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डन, कोई डाउट है? आगे, गुड्स हैविंग सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 were sent ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये मत सॉल्व करो, ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के बाद में ये देख लेना। ठीक है, मे बी आप लोगों को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हो चुका हो, ठीक है, प्रीवियसली आपने पढ़ लिया हो, ये फास्ट ट्रैक बैच चल रही है तो कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है, बट मैं जनरली, मैं जब तक वो चीजें एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, तब तक वहां पे क्या है कि एक बार सेल ऑन अप्रूवल हो गया तो ये एंट्री उसमें कवर हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्लियर? अगर शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन बता दूं तो क्या किया जाता है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में जो गुड्स लिखे, सेल्स में लिखे है, उसे सेल से निकाल के बाद में क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो अभी तक सेल बेचे, गुड्स बेचे नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझा कोई टेंशन नहीं, ठीक है, मैंने अभी तक सेल ऑन अप्रूवल पढ़ाया नहीं है, तो सेल ऑफ अप्रूवल जब पढ़ाऊंगा तो ये एंट्री बाद में आके देख लेना, खुद ही कर लोगे, क्योंकि वहां पे सभी यही टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्लियर? तो टेंशन मत लेना, ये वाली जो एंट्री है वो एंट्री उस वक्त सॉल्व करने की बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसमें सभी जो हम मेनली सॉल्व करने वाले हैं वो ऐसे ही होते हैं, ऐसी एंट्रीज होती है कि नहीं, ईयर एंड पे आपने गुड्स बेचते वक्त उसे सेल में इंक्लूड किया था, सेल ऑन अप्रूवल का, लेकिन वो 31 मार्च तक सेल नहीं हुई गुड्स, मतलब सामने वाले से अप्रूवल नहीं आया, तो उसे सेल में इंक्लूड रखना गलत बात है ना, क्योंकि सेल ही नहीं हुआ। सेल ऑन अप्रूवल का सेल कब होता है, सेल ऑन अप्रूवल का सेल कब होता है, अप्रूवल मिलने के बाद में मेनली, या वो सामने वाला पर्सन वो गुड्स किसी और को बेच देता है तो हम मानते हैं गुड्स उसने परचेस कर लिए। तो अगर 31 मार्च को उसने कुछ भी नहीं बोला तो उस केस में वो अप्रूवल पीरियड भी पेंडिंग है, अभी भी 10 दिन है उसने हाँ बोलने के लिए, उसको जो टाइम दिया था। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या होगा कि वो जो सेल ऑन अप्रूवल जो है वो मैंने देते वक्त सेल में डाला था ना, उसे निकालना पड़ेगा सेल से, और बाद में वो स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो वाली ट्रीटमेंट जो है वो हम वहां पे डिस्कस करते हैं सेल ऑन अप्रूवल में, तो उस वक्त देख लेंगे, और यही ट्रीटमेंट वहां पे होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये वो मैं पढ़ाऊंगा तो इसे वापस आके देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत भी नहीं, क्यों, क्योंकि यही डिस्कशन वहां पे चलता है, लेकिन वो डिटेल में डिस्कशन होता है, तो डिटेल में डिस्कशन के बाद में ही आपको क्यों क्या कैसे, अभी मैं अगर वो स्टार्ट कर दिया तो इन शॉर्ट मुझे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बताते वक्त बेस बता देता हूँ कि क्यों क्या क्या इफेक्ट हुआ, ये समझा देता हूँ।
ठीक है, जिन्होंने सेल ऑन अप्रैल लास्ट टाइम अच्छे से किया होगा उनको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आ गया देन हाँ, क्या मैं हूं ना, ठीक है, टेंशन मत लेना, वो उस वक्त वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे तो ये हो गया डन। प्रॉब्लम नंबर 2 में देख लो, क्वेश्चन वो जो 6 नंबर का है ना, ठीक है, वो वहां पे लिख देना, क्या लिखोगे, सॉल्व दिस आफ्टर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस चैप्टर। और वो ये जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली कवर होगा उस वक्त, ये ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या होता है वो ऑटोमेटिकली कवर होगा। क्लियर, डन, आगे चलो सेम कंटिन्यू करना है। मैं यहां पे पढ़ाते वक्त ऐसे ही पढ़ाऊंगा, करेक्ट इनकरेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन, क्योंकि उसके अलावा आपको समझेगा ही नहीं ना, नहीं तो क्या हो जाएगा। देखो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा, मैं तो डायरेक्टली एंट्री बता दूं आपको रेक्टिफिकेशन की, ठीक है, बट घर पे जाके आप रेक्टिफिकेशन एंट्रीज देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये आया कहां से। अभी करेक्ट एंट्री है, रेक्टिफिकेशन है, तो आपको समझ में आता है कि गलती क्या हो गई, कंपैरिजन कर सकते हो और रेक्टिफिकेशन क्या हो गया ये समझ सकते हो। क्लियर, ये आदत लगने के बाद में आप एग्जाम में क्या कर दो, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री, बट डायरेक्टली नहीं आती, वो भी कैसे आती है, सोचना पड़ता है करेक्ट क्या था इनकरेक्ट क्या है, और बाद में आप दिमाग में ही सोचते हो, ये आदत पड़ जाएगी। क्लियर, चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, क्या हुआ, कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो। फिर से बोल रहा हूं, जब चैप्टर खत्म होता है कोई भी, नॉट ओनली अबाउट द अकाउंट्स, कोई भी चैप्टर, इट माइट बी ऑफ अकाउंट्स, इट माइट बी ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ, जो भी हो, क्लियर, इमीडिएटली उसी दिन रिवीजन बनता है, पेंडिंग रखना नहीं है कुछ भी। क्लियर, आप पेंडिंग रहोगे तो रिस्क बन जाते कि आगे टेंशन आता है कि होगा नहीं होगा, और आप अभी से करते हो तो बाद में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं ना, आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्टिंग से किया है, और ऐसा टाइम भी नहीं मिलता बाद में कि हाँ ठीक है देख लेंगे बाद में। बाद में आपके पास कितना टाइम बचता है, इफेक्टिवली 1 महीने का टाइम बचता है, उस वक्त अभी आपने पढ़ाई की हो तो उस वक्त आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, ओके, ये बात स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जो चैप्टर होता है वो उसी दिन रिवाइज अच्छे से करना है। क्लियर, ठीक है, चलो वही चीज है, पहले क्या, करेक्ट इनकरेक्ट एंड लास्ट वन इज रेक्टिफिकेशन। क्लियर, हाँ, अभी यहां पे क्या बताया, a bookkeeper while preparing his trial balance finds that the debit exceeds by 7250। ध्यान देना, when debit exceeds by 7250 तो सस्पेंस अकाउंट में क्या आता है, डेबिट आता है क्रेडिट आता है, क्या आता है बोलो, आवाज नहीं आ रहा, क्रेडिट आता है ना, जहां जहां कम वहां हम, याद है ना, ठीक है, तो ज्यादा जो साइड है वहां पे नहीं आता सस्पेंस, जहां कम है वहां पे आता है, तो डेबिट साइड एक्सीड्स बोला है, मतलब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, बराबर, ठीक है, तो जैसे ही सस्पेंस अकाउंट का करेक्शन होगा वैसे हम सस्पेंस अकाउंट में जाके उसे जो भी इफेक्ट है डेबिट या क्रेडिट करेक्शन में, रेक्टिफिकेशन में, वो हम वहां पे इफेक्ट दे देंगे। तो आपको साथ में या एनबी में बना सकते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, पहले एंट्रीज कर लेते हैं और रेक्टिफिकेशन होने के बाद में एंड में क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे। क्लियर, तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है, सेल ऑफ 4000 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक, सेल कहां पे लिखा गया, परचेज डे बुक, द एंट्री इन द कस्टमर अकाउंट हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, गलत बुक में गया, सेल जाना चाहिए था सेल्स बुक में, गया परचेज बुक में, तो अगर गलत बुक में गया तो ऑटोमेटिकली दोनों इफेक्ट इनकरेक्ट होता है, लेकिन आगे बोला है, क्या बोला है, कस्टमर अकाउंट इज करेक्ट, तो इसका मतलब एक ही अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, समझ में आया, उन्होंने आगे कुछ बताया नहीं होता तो मैं क्या मानता, दोनों इफेक्ट गलत हो गए, बुक में गलत बुक में चला गया ना तो आगे की दोनों पोस्टिंग गलत हो जाती है। ठीक है, तो बोलो पहला,
कितना? हाँ 4000, दिस इज करेक्ट। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, सेल्स का किसमें गया? परचेस में। मतलब परचेस को क्या मिला? ऑब्वियसली परचेस को तो डेबिट ही मिलता है ना भाई। परचेस अकाउंट डेबिट गया, ये परचेस अकाउंट डेबिट, बट कस्टमर्स अकाउंट इज करेक्ट। मतलब कस्टमर का अकाउंट करेक्ट ही है, मतलब कस्टमर को डेबिट देना था, वो डेबिट दे दिया। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना? 4002। अभी देखो ना, मतलब सेल्स का वो गलती से परचेस में गया, परचेस को डेबिट मिल गया, कस्टमर को भी डेबिट मिल गया, मतलब क्रेडिट किसी भी नहीं मिला। तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो कितना आता है? 8000। क्लियर? तो आगे बोलो करेक्शन। कस्टमर में कुछ करेक्शन करना है? हाँ है ना? नहीं, वो तो करेक्ट ही है। सेल्स को क्रेडिट देना था, नहीं दिया, दे देंगे। परचेस को डेबिट दिया, नहीं देना था, क्रेडिट दे देंगे। बाद में सस्पेंस अकाउंट को गलती से क्रेडिट आ गया, डेबिट कर देंगे। मतलब हुआ क्या? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। रेक्टिफिकेशन बहुत आसान है, लेकिन आपको इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट समझना वो मेन है। क्योंकि रेक्टिफिकेशन तो क्या है, अगर डेबिट नहीं दिया तो देंगे, और गलती से दिया तो रिवर्स कर देंगे, इतना ही है ना रेक्टिफिकेशन क्या है। लेकिन वो रेक्टिफिकेशन से पहले गलती क्या हो गई ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं आपको करेक्ट इनकरेक्ट लिख रहा हूं, वो समझने के लिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 2। सेल्स अकाउंट कितना? 4000। टू परचेस राइट, डन। आगे बोलो। गुड्स वर्थ रुपीज 2500 टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर लेके गया फॉर हिज यूज, मतलब ये ड्राइंग हो गया ना। तो एंट्री क्या होती है ड्राइंग की? ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पता है? ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन अकाउंट के पीछे कोई तो पर्सन है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंट बनाया। बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें क्या होता है? एडवांस में मैंने किसी को पेमेंट किया, प्रीपेड। अभी तक मुझे बेनिफिट नहीं मिला, आगे मिलने वाले बेनिफिट के लिए अभी मैंने किसी को एडवांस दे दिया। तो किसको एडवांस दे दिया? पर्सन को। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। ओके, बाद में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और लास्ट वन क्या बचा? एक्रूड इनकम। ये जो है ये कौन से अकाउंट होते हैं याद रखना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जनरली हम एक्सपेंसेस बोला तो क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट है, बट ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये एडवांस दिया है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? मैंने पहले दिन ही बताया था कि बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस है, बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस है। बेनिफिट मिलने वाला हो तो एसेट है, याद है क्या? बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस, मिलने वाला हो तो एसेट। तो ऐसे केस में मैंने जब प्रीपेड रेंट दिया तो बेनिफिट मिला या मिलने वाला है? मिलने वाला है, एडवांस में पैसा दिया। तो एडवांस में किसे दिया? पर्सन को ना। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसके पीछे कौन छुपा है? ऐसा अकाउंट बाजू निकालो, और निकालो उस पर्सन को बाहर। कौन निकला? प्रोप्राइटर, ओनर। ओके, तो ओनर कौन है? पर्सन। तो ये ड्राइंग अकाउंट नाम के लिए, मतलब ड्राइंग किसका नाम होता है क्या? होता है नहीं। किसी का नाम कैपिटल होता है? नहीं। किसी का नाम प्रीपेड एक्सपेंस होता है? नहीं, पक्का। लेकिन ये नाम के पीछे कोई तो पर्सन है, मतलब ये नाम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ड्राइंग मतलब इसमें क्या होता है? ओनर रिसीवर है तो डेबिट करते हैं। ओनर है ना उसके पीछे, ओनर कौन है? रिसीवर, तो डेबिट करते हैं। एंड बिजनेस से क्या गया? गुड्स गए ना। गुड्स गए मतलब गुड्स गए, गुड्स आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। अभी कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? अपने पास 4 अकाउंट है, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इसमें से ज्यादा सही कौन सा है? सेल तो नहीं हुआ है। सेल कहां पे हुआ? सेल हुआ मतलब क्या? उससे थोड़ी ना प्रॉफिट पे बेचा है। समझ में आ गया? तो क्या हुआ? परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि जब गुड्स आए तो परचेस को डेबिट किया ना। अभी गुड्स वैसे ही जा रहे कॉस्ट पे, तो परचेस को क्रेडिट कर दो। सेल्स को मत करो, क्योंकि ये गुड्स बेचे नहीं है, नहीं तो सेल वैल्यू ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि आपने सेल नहीं किया। ठीक है, तो लिख देना यहां पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एक सिंपली याद रखो,
सेल छोड़ के बाकी किसी भी वजह से गुड्स दिए हो, सेल छोड़ के बाकी किसी भी वजह से गुड्स दिए हो, तो वो परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि गुड्स आए तो परचेस को डेबिट किया, बाकी वजह से जो है, मतलब बाकी वजह से मतलब कौन से, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, और क्या हो सकता है, डोनेशन, ड्राइंग और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मतलब सैंपल कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, चोरी हो गए। तो इन सभी केस में गुड्स सेल नहीं हो रहे बट जा रहे, तो परचेस अकाउंट को जब गुड्स आए थे तब डेबिट दिया था, तो अभी जा रहे तो क्रेडिट दे दो। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स जाते हैं एक्सेप्ट सेल्स, ठीक है, परचेस रिटर्न छोड़ के भी, क्लियर, तो गुड जाते हैं तो परचेस को क्रेडिट करना है। क्लियर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। कितना, 25। इसका क्या हुआ, एंट्री की है कि नहीं, हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स, मतलब ड्राइंग की जगह पे डेबिट किया रिपेयर्स को। परचेस में कोई गलती है नहीं है। कितना, 2000। डन, आगे बोलो क्या करेंगे। ड्राइंग को डेबिट देना था, नहीं दिया, और रिपेयर को डेबिट नहीं देना था, दे दिया, तो क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट देंगे और रिपेयर को क्रेडिट देंगे रिवर्स करने के लिए। इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। आपको सोचने की जरूरत भी पड़ रही है कि सस्पेंस अकाउंट आता है कि नहीं आता है, जस्ट गो विद द प्रोसेस। डिफरेंस आए तो सस्पेंस, नहीं तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, कितना, 2500, राइट। बाय, डन। नेक्स्ट, तो ये 11th में मैंने जब पढ़ा था ना, तो मुझे इसका कुछ लॉजिक पता नहीं था, मैं ऐसे ही तुक्के मार के आता था। इसके लिए मेरा तो ऐसा था, आपका मुझे पता नहीं है। कितने लोगों को 11th में समझा था सस्पेंस का लॉजिक, सस्पेंस का लॉजिक। ठीक है, आपने देखो क्या होता है कि एक तरह के ट्रांजेक्शन देख के समझ में आता है कि हाँ ऐसा ट्रांजेक्शन आया तो लिखना होता है, बाय, बट ये एग्जैक्टली आता कब है, बाय, मैंने जो बता दिया कि हाँ ठीक है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो मतलब जो साइड अभी शॉर्ट है वो आगे भी शॉर्ट रहने वाली है, तो वो सस्पेंस में जाएगा ही वो डिफरेंस। तो अभी हम क्या करते हैं कि वो डिफरेंस सस्पेंस में लिख देते, बाद में करेक्शन कर देते हैं। मेरा तो ऐसा था, आपका पता नहीं, कि मैं एक पैटर्न देखता था ट्रांजेक्शन्स का, कि इस तरह की गलती में सस्पेंस अकाउंट यूज किया है। ये समझा, उस वक्त कुछ नहीं था, तो वो एक पर्टिकुलर टेक्निकल या मैकेनिकल तरीके से आता था कि हाँ इसमें यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जनरली यूज किया जाता है। या मेरे पास एक बीच में स्टूडेंट आया था, उनको शायद से 11th में ऐसा कुछ तो भी बताया था कि 2 अकाउंट लिखो, सामने के जो 2 अकाउंट है वो कट कर दो, बाद में जो अकाउंट बचे वो लिख दो। ठीक है, बट मैंने उससे, उसने मुझे आके बोला कि सर ये टेक्निक आसान है ना, मैंने उसे डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन दे दिया, अभी बोला कि कट कर, जो जो अकाउंट्स कट करने वो कट कर दे। ठीक है, तो उसका आंसर नहीं निकला। ठीक है, मैंने क्या बोला कि शॉर्टकट तभी फॉलो करो इफ दैट शॉर्टकट इज यूजफुल इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तभी वो शॉर्टकट यूज करो। इफ दैट शॉर्टकट इज यूजफुल ओनली इन फ्यू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो वो शॉर्टकट का कोई काम नहीं, वो उल्टा आपको कंफ्यूज करेगा बड़े प्रॉब्लम्स में। क्लियर, ठीक है, आगे। हाँ, अगला क्या है, bills receivable for rupees 1300 received from Krishna has been dishonored on maturity but no entry is passed। अब bills receivable जो था वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ती है ना। जब बिल मिला था तब क्या किया था, बिल आया था एंड हु वाज गिवर, कृष्णा, तो एंट्री क्या की थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। अब ये डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी इसकी एंट्री पास हुई है क्या, नहीं, तो एंट्री पास नहीं हुई तो कह देंगे, उसमें तो कोई सस्पेंस का सवाल ही नहीं आता, एंट्री नहीं पास हुई तो एंट्री बोलो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू। हाँ, क्या हो गया, हाँ
क्या था बिल्स? तो नो एंट्री, so we will repeat same entry. ठीक है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन रखा है ना, उसमें भी लगभग सभी वैरायटी के ट्रांजेक्शन एरर्स है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक में गलती हो गई लेकिन एक अकाउंट करेक्ट है, आगे अगले प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 3 में देखते हो तो पूरे बुक में ही गलती हो गई, ऐसे भी है। समझ आ गया? एंट्री ही नहीं की पूरी तरह से। ठीक है, एंट्री में से एक पार्ट अपोजिट साइड पे लिखा गया, मतलब सभी सभी तरह के वहां पे क्या कि एक वैरायटी कवर की है। क्लियर? आगे बोलो। सैलरी, सैलरी ₹650 पेड टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री बोलो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री यही है ना? कितना? 650, राइट? बोलो आगे। लेकिन हुआ क्या? हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल, मतलब क्लर्क नाम से डेबिट किया। कभी याद रख लो, सैलरी पे की एक्सपेंसेस है तो हम पर्सन का नाम यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस का नाम यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब क्लर्क अकाउंट डेबिट कर दिया, सैलरी करना चाहिए था। और कैश में कोई गलती है क्या? नहीं। 650, 650 क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलती की। अभी करेक्शन बताओ, सैलरी को डेबिट नहीं दिया तो दे देंगे अभी, और क्लर्क को डेबिट दिया गलती से तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, डन। आगे, परचेस ऑफ 750 फ्रॉम, वो जो नाम है शायद से रघुबीर होगा, RAG या रफुबीर, जो भी है नाम से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझनी है। ठीक है, ओके। परचेस ऑफ 750 फ्रॉम रघुबीर हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को डेबिट किया गया। परचेस अकाउंट हैज बीन करेक्टली डेबिटेड, परचेस है, करेक्ट एंट्री बोलो, फ्रॉम रघुबीर, परचेस अकाउंट डेबिट टू रघुबीर अकाउंट। कितना? 750, 750। लेकिन क्या हुआ, उसके अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया ना, गलती, क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट किया। और परचेस अकाउंट करेक्ट है ना, मतलब दोनों भी डेबिट साइड पे गए, परचेस अकाउंट डेबिट। दोनों डेबिट साइड पे गए, 750, 750। तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस कितना आया? कितना आया? 1500, करेक्ट है, 2। डन। तो बोलो, परचेस को कोई करेक्शन नहीं करना है, रघुबीर के रॉन्ग साइड पे चला गया तो इफेक्ट देते वक्त करेक्ट अमाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट का इफेक्ट देना पड़ता है, ताकि रॉन्ग अमाउंट कैंसिल हो जाए, रॉन्ग अमाउंट का इफेक्ट कैंसिल हो जाए और करेक्ट अमाउंट का इफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट और करेक्ट अमाउंट उसमें कोई फर्क नहीं, 750 है तो 750 डेबिट पे क्रेडिट पे लिखना था, डेबिट पे लिख दिया। तो मैं क्रेडिट कितने से, अभी क्रेडिट कितने से करूंगा? 1500, और सस्पेंस में क्रेडिट जो गया 1500 का उसे डेबिट कर दूंगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 1500 टू रघुबीर, 1500, राइट? आगे, a sum of ₹2250 written off as depreciation has not been debited to depreciation account.
सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया ऐसा बोला है, जितना बोला है उतनी गलती है, याद है ना? क्या बोला? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया, मतलब बाकी अकाउंट को, मतलब बाकी कौन सा है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है? फर्नीचर है ना, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना कितना है? 2250, राइट। लेकिन डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया, इसका मतलब ये क्या फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया? नहीं, फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। टू, मैंने देखो सोचा ही नहीं सस्पेंस आने वाला है कि नहीं आने वाला, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आ गया तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उस प्रोसेस में आ गया तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्यों दिमाग लगाना है सस्पेंस के ऊपर? अगर आता है डिफरेंस तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्लियर? तो कितना है? 2250। अभी आप बोलो सस्पेंस आया क्या? यस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन को डेबिट ही नहीं दिया ना, तो वहां पे क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, राइट। 2250 बोलो। अभी डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं दिया, दे देंगे, और सस्पेंस को गलती से डेबिट आया तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2250, राइट। 2250 डन। अब ये काम बाकी है। क्या काम बाकी है? सस्पेंस अकाउंट बना दो। सस्पेंस कौन सा? सस्पेंस। बनाया बनाया अकाउंट सस्पेंस अकाउंट। उसमें कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। डेबिट साइड एक्सीड्स बोला है ट्रायल बैलेंस की, तो शॉर्टर कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट आता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 7250। अभी तो आपको क्या करना है, जितना ऊपर गलती डेबिट क्रेडिट दिया है सस्पेंस को, लास्ट वाली रेक्टिफिकेशन वाला देखना है, ये वाला लास्ट कॉलम। जब सस्पेंस को डेबिट दिया ना, तो वो नीचे अकाउंट में आना चाहिए पोस्टिंग। पहली एंट्री में देखो, पहली एंट्री में क्या था? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेस, मतलब सस्पेंस को डेबिट दिया था। आप सिर्फ बताते जाओ कहां कहां पे डेबिट दिया, कहां कहां पे क्रेडिट दिया, वो इससे पोस्टिंग हो जाएगी। चलो, सस्पेंस के डेबिट साइड पे टू परचेस कितना से बता दो, एक बोलो ना। 4 है क्या? कितना आगे? ये हो गया पहली एंट्री में 8000 का डेबिट दिया था सस्पेंस को, तो दे दिया। बाद में आगे कहां पे हुआ है? एंट्री कौन सी है? बाद में देखो डायरेक्टली कब कब कौन सी नंबर की एंट्री? 1 2 3 4 5 नंबर की, 5 नंबर की है ना। उसमें सस्पेंस को फिर से डेबिट मिला टू रघुबीर। अपोजिट साइड पे जो अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघुबीर, तो वो सस्पेंस को डेबिट दे देंगे। कितना है? बोल कितना है? अरे बोलो ना। ठीक है, 1500। आगे लास्ट में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन, मतलब उसमें सस्पेंस को क्रेडिट किया है, बराबर। तो क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय डेप्रिसिएशन। कितना है? 2250। दोनों साइड की, मतलब सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, दोनों साइड की टोटल सेम आ गई, मतलब हमने सभी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपका अगर ट्रायल बैलेंस टैली होता है, इसका मतलब ये होता है क्या आपकी अकाउंटिंग में या रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी गलती नहीं है? ऐसा होता है? नहीं। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहां पे ऐसी गलती है कि जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है, अकाउंट की गलती है, बराबर, अकाउंट की गलती है। या परचेस बुक का डायरेक्टली सेल्स बुक में चला गया, तो दोनों इफेक्ट चेंज हो गए। ठीक है, तो ऐसी केस में डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। समझा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो हम जनरली मानते हैं, क्या मानते हैं?
कि कोई गलती नहीं है, बट फिर भी वहां पे कौन सी गलतियां हो सकती है, ऐसी गलतियां जिससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी गलतियां कौन सी होती है जिससे ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता है? डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। क्लियर? दोनों साइड पे गलत अमाउंट लिख दी तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है, गलती है फिर भी टैली हो जाएगा। बाद में गलत अकाउंट में लिख दिया, टैली हो जाएगा। बाद में गलत बुक में लिख दिया, सेल्स की जगह पे परचेस बुक में लिख दिया, आगे के दो इफेक्ट भी चेंज हो जाते हैं, बराबर? तो वहां पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस के ऊपर। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, उसमें गलतियां फिर भी हो सकती है, रह सकती है। क्लियर? कोई डाउट है? नो? ठीक है, आज ये खत्म हो जाता बट अपना लेट स्टार्ट हो गया साउंड प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कंप्लीट कर देंगे। चलो बाय।